कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर फॉर्म्स इन 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 where q is an integers। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन हिंदी में कुछ इस तरह से कह रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। कहने मतलब बेटा ये जो नंबर है हमारा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये कोई संख्या है अपने अंदर। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है, और ये तीनों ही घनात्मक विषम पूर्णांक है। घनात्मक विषम पूर्णांक है। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। घनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब समझेंगे हम क्या कि घनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। घनात्मक का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव या प्लस, मतलब वो संख्या, ये कोई संख्या है जो प्लस की संख्या को डिनोट करता है। ये कोई प्लस की संख्या है, ये भी कोई प्लस की संख्या है, और इसके साथ साथ ये एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का मतलब होता है बेटा कि ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। मींस ये या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और इसी तरह से जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं, ये कोई ऑड इंटीजर से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से मीन्स एक ऐसी संख्या है जो 1, 3, 5, 10, 10 इस तरह से होगा। मीन्स ये 2 के पहाड़े से डिविजिबल नहीं होगा, 2 के पहाड़े से भाग नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, हम उसको विषम पूर्णांक या ऑड इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसको डिटेल में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इस फॉर्म में हमें क्यों दिया हुआ है, या इसने 6q + 1 क्यों कहा है। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इट हमें 24 को 4 से डिवाइड करना है। 24 को 4 से डिवाइड करना है बच्चों। तो मैं कहूंगा बड़ी संख्या जो है 24, इसको मैं a मानूंगा, और जो छोटी संख्या है इसको b मानूंगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो बड़ी संख्या है, अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो बड़ी संख्या मेरी 24 है, इसको मैं a मानूंगा। छोटी संख्या मेरी 4 है, इसको मैं b मानूंगा। तो जब मैं 24 को 4 से भाग कर रहा हूंगा, सॉरी 24 को 4 से भाग कर रहा हूंगा, सपोज 6 से भाग कर रहा हूं, 4 से 6 से भाग कर रहा हूं। छोटी संख्या भी 6 है, तो इसको मैं 6 मानूंगा। जब मैं 24 को 6 से भाग कर रहा हूंगा तो मैं देखूंगा कि 6 के पहाड़े में 24 4 बार में आएगा, 6 चौक 24, इस तरह से है ना। 6 4 जा 24, माइनस कर रहा हूंगा तो 0। क्लियर बच्चों? ये आपको सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसको इस तरह समझते हैं बच्चों कि अगर मुझे 24 दोबारा पाना हो, 24 दोबारा पाना हो, तो मैं सवाल को कुछ इस तरह से करूंगा कि मैंने 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा था, 6 चौक 24, तभी तो है मेरा 6 गुणा 4, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा था, और मेरा शेषफल कितना बचा था 0। तो इसका मतलब ये a मेरा 24 था, मुझे a पाने के लिए b को किसी संख्या से गुणा करना था,
ये जो 4 है कोई संख्या ही तो है, इसे मैंने q मान लिया। और ये मेरे जो शेषफल है ये मेरा r कहते हैं इसको, रिमाइंडर। इस सवाल का अगर इसी सवाल की जगह मैं 24 की जगह है 25 रख देता बच्चों, कुछ इस तरह से, 25 रख देता तो मेरा सवाल कुछ इस तरह से होता, 6 4 जा 24 और मेरा जो रिमाइंडर बचता बच्चों वो 1 बचता, कुछ इस तरह से बच रहा होता। अगर यहाँ पे 24 की जगह 25 होता तो मैं 6 चौक 24 करता और माइनस करता तो एक शेषफल आता, ये मेरे रिमाइंडर आता है एक शेषफल। तो मैं उसको इस तरह से लिख रहा होता 25 को कि 6 गुणा 4, 6 चौक 24 और प्लस 1 रिमाइंडर, ये मेरा एक रिमाइंडर है। अगर यहां 25 होता तो, अगर इसी की जगह बच्चों 26 होता, 25 ना 26 होता तो सवाल कुछ इस तरह से हो रहा होता कि 6 4 जा 24 और मेरा जो रिमाइंडर बचता वो 2 बचता। इसी तरह से हो रहा बच्चों कि 6 चौक 24 और 26 में से 24 गए तो मुझे 26 प्राप्त करने के लिए 6 गुणा 4 प्लस रिमाइंडर 2, ये। इसी तरह से अगर यहाँ पे 27 होता तो कुछ इस तरह से होता, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 प्लस 3, 27 हो गया, 6 चौक 24 प्लस 3 27। अगर यहाँ पे 28 होता तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा होता, 6 गुणा 5 सॉरी 6 गुणा 4, 6 चौक 24 प्लस 4, इस तरह से कर रहा होता बच्चों कि 6 चौक 24 प्लस 4 28 होता है। अगर इसकी जगह 29 होता तो मैं इसको इस तरह से कर रहा होता, 6 गुणा 4 प्लस 5, 6 चौक 24 प्लस 5 29। अगर इसकी जगह बच्चों 30 होता तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा होता कि 6 पंजे 30 प्लस 0, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा होता बच्चों, 30 होता तो 6 पंजे 30 और माइनस कर रहा होता तो दोबारा 0 रिमाइंडर रहा होता। मैं सिर्फ आपको बेटा ये चीज समझाना चाहता हूं बच्चों कि जब मैं इस संख्या को 6 से भाग कर रहा था तो आपने नोट करा मेरा रिमाइंडर शेषफल 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। यहाँ पे रिमाइंडर 6 आना चाहिए था, जबकि कितना आया 0 आया, यही तो हुआ। यहाँ पे शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था, मगर शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये है जब भी आप किसी संख्या से डिवाइड करते हो किसी संख्या को तो शेषफल हमेशा इससे छोटा आएगा। अगर आप किसी संख्या को 6 से भाग कर रहे हो, यहाँ पे आप 6 से भाग कर रहे हो संख्या को, तो शेषफल बच्चों या तो 0 आएगा या 6 से कम आएगा, 6 शेषफल कभी नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ b की जगह मेरा 6 है, यहाँ मेरा जो आप नोट करोगे b की जगह 6 दिया हुआ है, q की जगह q है और रिमाइंडर मेरा r है। बात समझ आ रही है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने माना कि ये कोई एक नंबर है बच्चों, ये कोई नंबर था ना जो मुझे नहीं पता, ये कोई नंबर है मुझे नहीं पता, तो मैंने माना कोई घनात्मक विषम पूर्णांक ए। मैंने क्या माना बच्चों कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक, मुझे मालूम है कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे मैंने ए मान लिया, और बी जो मैंने माना बच्चों वो 6 था, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 से ही भाग कर रहा हूं ना,
यहाँ पे जो पहली डिजिट होती है उससे भाग किया जाता है। मैं 6 से भाग कर रहा हूँ इस सवाल को, और जो मेरा शेषफल बचेगा बच्चों, क्या क्या बच सकता है? 0 से लेके 5 तक बचेगा। तो मैं बोलूंगा मेरा शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है, वो 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5 होगा। 6 मेरा रिमाइंडर नहीं हो सकता, शेषफल नहीं हो सकता। अब इस सवाल को जब मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, इस फॉर्म में जब मैं लिख रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। मुझे ए पाने के लिए, इसे ही ए माना है मैंने, ए पाने के लिए 6 से भाग किया होगा मैंने। कितनी बार पढ़ा होगा? किसी संख्या बार पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे 4 बार पढ़ा है, हो सकता है 5 बार पढ़ा हो, 6 बार पढ़ा हो, जैसे यहाँ 5 बार पढ़ा है, यहाँ 4 बार पढ़ा है, आगे 6 बार पढ़ा हो। कितनी भी बार पढ़ा है तो उसे मैंने क्यू मान लिया कि क्यू को एक संख्या है। तो 6 से भाग किया है, कितनी बार पढ़ा है? क्यू बार, 6 गुणा क्यू, और जो मेरा शेषफल आएगा वो 0 आएगा बच्चों। इस तरह से आ रहा होगा कुछ शेषफल 0, या फिर कुछ इस तरह से आ रहा होगा 6q प्लस शेषफल 1 आ रहा होगा, कुछ इस तरह से आ रहा होगा ना, शेषफल 0, 1। अब इस तरह से संख्या आती रहेगी सारी कि a इक्वल टू 6q प्लस 2, या a इक्वल टू 6q प्लस 3, या a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। यहीं तक आएगा, 6 तो नहीं आ सकता ना, फिर तो अभी दोबारा ये फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसने कहा है कि ये जो नंबर है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये एक घनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं साइड में कहीं। 6q है प्लस 0 था बच्चों। इस q की जगह अपनी मर्जी से कोई संख्या रख लो, आपके मन में जो भी संख्या हो, आपके मन में जो भी नंबर हो, वो इस q की जगह रखो। आपके मन में 5 है, 5 रख लो, 10 है, 10 रख लो, 20 है, 20 रख लो, जितना है उतना रख लो। मैंने 3 मान लिया इस q की जगह। तो कुछ इस तरह सवाल हो रहा होगा, 6 गुणा 3 प्लस 0, 6 3 18 प्लस 0, 18 ही होता है। तो आप देख रहे होगे बच्चों कि कौन सा नंबर आया? 18। क्या 18 विषम पूर्णांक है? नहीं, 18 एक सम पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कोई विषम पूर्णांक नहीं है, ये कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है? नहीं है, घनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। आगे इस सवाल को करता हूं। इसमें होगा 6q प्लस 1। अब यहां पे 3 रख के देखता हूं। 6 इंटू 3 होगा, q की जगह 3 रखे मैंने बच्चों, प्लस 1। 6 3 18 प्लस 1 19। क्या ये विषम पूर्णांक है? हाँ, ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये विषम पूर्णांक नहीं आएगा, ये कोई सम पूर्णांक आएगा या इवन इंटीजर आएगा। ये एक विषम पूर्णांक आएगा, ये एक सम पूर्णांक आएगा, और ये एक विषम पूर्णांक आएगा। तो मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक, इसके नीचे आप लिखेंगे, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या 6q प्लस 5 ही कोई घनात्मक विषम पूर्णांक, कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर बच्चों? इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो इस डिजिट को चेंज कर सकता है, यहाँ पे 6 की जगह 4 मान लो, 3 मान लो, जो मर्जी मान लो। क्लियर? तो ये है मेरा कोई घनात्मक विषम पूर्णांक, जिसे मैं 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं, लिख सकता हूं।